जय जगन्नाथ पिला माने आज ये वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम पढ़ा क्लास 9 साइंस रो जीवकोश और एहार संगठन चैप्टर को सहज भाषा रे बुझिबा। ए वीडियोटी देखिले आपण माने कोशर किपरि गठन होईची तार प्रकार कौन कौन और ताहार काम सब सहज रे बुझी पारिबे। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखो। तो पिले जीवकोश विषय आलोचना करबा। तो जीवकोश तो 1665 मसीह रॉबर्ट हुक जी कि कॉक रो गोटे पतला खंड को अणुवीक्षण यंत्र देखि छोट छोट कोठरी भली गठन होइतबार से कहिथिले। तो से कौन कहले 1665 मसीह जड़े वैज्ञानिक तांको ना थिला रॉबर्ट हुक। तो से गोटे पियाज को लेकर परीक्षा करथिले अणुवीक्षण यंत्र रे एवं से अणुवीक्षण यंत्र देखिले जे पियाज मध्य छोट छोट कोठरी गुड़िक अच्छी आ से कोठरी गुड़िक से नामकरण करथिले कोश बा सेल नाम। तो पियाजर ये पतला आवरण को अणुवीक्षण देखिले अनेक समान आकृतिर कोश देखा जाए। तो से आकृति गुड़िक समान समान देखा जाउतिला। एही कोश गुड़िक पियाज गठन तो यही छोट छोट कोशर समाहार रे कौन पियाजटीए गठित। तो ता परवर्ती समय 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन जे कि कोशर न्यष्टि से कौन रॉबर्ट हुक कले केवल कोश विषय वर्णना कले, किंतु जेतेबेले रॉबर्ट ब्राउन आसिले सी कोशर न्यष्टि विषय आविष्कार करथिले। तो न्यष्टि आविष्कार करथिले पिला माने। तो परवर्ती समय 1939 मसीह स्लाइडेन एवं स्वान मैथिस साइडेन और थियोडर स्वान से माने आसिले आ से माने कौन कहले से माने कोश तत्व बा सेल थियोरी विषय वर्णना कले। प्रथमे जेतेबेले साइंटिस्ट आसीथिले से कौन केवल कोश विषय कहिथिले पियाज कोश विषय। द्वितीय रॉबर्ट ब्राउन कहले न्यष्टि विषय, किंतु तृतीय जेतेबेले 1839 रे दुईटी साइंटिस्ट आसिले से माने कौन कोशर तत्व बा सेल थियोरी विषय वर्णना करथिले। तो पुणी थे शेष जितेबाला 1885 मसीह भिर्चो रुडोल्फ भिर्चो से कहले जे नूतन कोश सर्वदा पूर्वर थिबा कोशरु सृष्टि हेसी। तो गोटे नुआ कोश सृष्टि हेबापई जो पुराणा कोश गुड़िक थाए से पुराणा कोश गुड़िक व्यवहार करी नूतन कोश गुड़िक सृष्टि होता है बोली किए कहले रुडोल्फ भिर्चो कहले। तो तापर कौन देखा बोले एकोकोशी और बहुकोशी जीव। एकोकोशी कहले कौन तो देखा बोले एकोकोशी को आम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोली कि कही था। जदि शरीर रे मात्र गोटे ही कोश द्वारा गठित, जदि गोटे जीवर शरीर रे केवल गोटे ही कोश थाए ताको आम एकोकोशी बोली कि कही था। जेमिति कि एमिबा और बैक्टीरिया को जदि नेबा तो एमानंकर केवल गोटे ही कोश अछि। तो एमाने से गोटे कोशर ही समस्त कार्य करती, जेमिति खाद्य ग्रहण, श्वसन, रेचन, वृद्धि, प्रजनन ये समस्त काम केवल गोटे अंगर ही तांकर होता है समस्त कार्य गुड़िक। तेणु एमानंको एकोकोशी बोली कि कहा जाए। बहुकोशी बोले कौन बहुकोशी माने मल्टी सेल। तो जार शरीर अनेक कोश द्वारा गठित एक रु अधिक बा एकाधिक कोश ताकू आमे बहुकोश जीव बोली कि कही था। जेमिति कि मनुष्य, गछपला, पशुपक्षी एमानंको समस्त कार्य करिया पई माने कार्य गुड़िक करिया पई अन्य अन्य कोश गुड़िक थाए। भिन्न भिन्न कोश भिन्न भिन्न काम करे। खाद्य खाइबा पई अन्य कोश, प्रजनन पई, वृद्धि पई, सबुथि पई अन्य अन्य कोश भिन्न भिन्न कोश थाए। तेणु ताहाकू आमे बहुकोशी बोली कि कहबा। तो इथु आमे कोन मन रखिबा पिला माने से मन रखिबार अछि जे कोश हेउची जीवर गठन एवं कार्यर मौलिक एकक को आम कोश बोली कि कहूँ। कोश द्वारा ही जीवन गठन होइछि एवं कार्य समस्त कार्य कोश द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखिबा जे पिला माने कोश काहेकि जीवनर मौलिक एकक कहिबा। कोश को काहेकि मौलिक एकक कहूँ। प्रत्येक जीवकोश निजे जीवन धारण करते। तो प्रत्येक जेते भी कोश रहिला आम शरीर पिला माने तो सेमाने कौन जीवन धारण करि पारंती। जेमिति खाद्य ग्रहण, श्वसन, वृद्धि, रेचन और प्रजनन भली जीवन
प्रक्रिया कोष रे ही संपादित हुए समस्त कार्य आम शरीर समस्त कार्यर दायित्व नहीं थाए कोष तो सेथि पई कोष को कौन जीवनर मौलिक एकक बा यूनिट ऑफ लाइफ बोली की कहा जाए तो कोष को आम यूनिट ऑफ लाइफ बोली की कही था एककोषी एवं बहुकोषी जीव विषय कि छाणिया बोले एककोषी जीव कौन तो एककोषी जीव केवल कोष गोटे ही कोष थाए एककोषी जीवर कोष एक कोष गोटे ही कोष थाए यानी से समस्त कार्य गोटे ही कोष करि थाए तो एमिबा एवं बैक्टेरिया एमाने होचंती एककोषी जीवर उदाहरण बहुकोषीय जीव कौन तो जहाँ शरीर अनेक कोष गठित होता है एक अधिक आ से भिन्न भिन्न कोष द्वारा भिन्न भिन्न काम करि पारंती मनुष्य गछ पशुपक्षी एसबू होचंती बहुकोषीय जीव तो एबे कार्य को विभाजन बा डिविजन ऑफ लेबर तो देखिबा जदि बहुकोषीय जीव प्रत्येक कोष निर्दिष्ट काम करती प्रत्येक कोषर भिन्न भिन्न कार्य थाए जेमिति कि मांसपेशीय कोष बा मसल सेल कौन से चलन कराई थाए स्नायु कोष बा नर्भे सेल संदेश पठाए तेणु सेमानंकर आकार एवं गठन अन्य ठारो अलगा होई थाए कोषर अंगिका बा सेल ऑर्गेनेल्स तो से कोषर अंगिका कौन कोष भितर अनेक सारा छोट छोट अंश रही जहाकू कि कोषर अंगिका कहा जाए से छोट छोट अंश को आम अंगिका बोली कि कोष अंगिका बोली कि कही तो कोष अंगिका गुड़िक तांकर कार्य गुड़िक देखा बोले जेमिति हरित लवक गछ देहरे थाए ये कौन खाद्य प्रस्तुति करे राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करिथाए एवं न्यष्टि कोषर नियंत्रण केंद्र बा समस्त कोष को कंट्रोल करिथाए नेक्स्ट देखिबा पिलाने कोषर प्रकार तो कोषर प्रकार कौन कोष को पुणी दुई भाग रे भाग कराई एक होची प्राक्निष्ठीय कोष और अन्यटी होची सुनिष्ठीय कोष तो प्राक्निष्ठीय कोषर कार्य कौन ये प्रकृत न्यष्टि न थाए प्राक्निष्ठीय कोष प्रकृत न्यष्टि न थाए आ प्राक्निष्ठीय उदाहरण गुड़ी कहले बैक्टेरिया नीलहई शैवाल होचंती प्राक्निष्ठीय कोषर एक एक उदाहरण सुनिष्ठीय कोष कौन एमानंकर कौन प्रकृत न्यष्टि थाए जेमिति आदि प्राणी कवक उद्भिद प्राणी ये सब होचंती प्रकृत न्यष्टि थाए भाई मानको सुनिष्ठीय कोष बोली कि कही था सुनिष्ठीय कोषर मुख्य तीन अंश कौन सुनिष्ठीय कोष जो जीव मानकर सुनिष्ठीय कोष अच्छी तांकर तीन अंश कौन तो से मानकर कोष झिली थाए जहाँ को आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कि कही था तो कोष गुड़िक को घेरी रखी थाए कोष झिली सी भली कोष जीवक जहाँ आम साइटोप्लाज्मा बोली कि कही था ये कौन करे अंगिका मान को धारणा करि कोष जीव और न्यष्टि बा न्यूक्लियस कोषर समस्त कार्य को नियंत्रण करे ताहा नेतृत्व रे समस्त कार्य कोष गुड़िक करि थाए सो एथुर आम कौन मन रखिया पिला माने जे कोष हेउची जीवनर गठन एवं कार्यर सबुठा छोट एवं एक मौलिक एकक बोली कि आमे ताको कहि था तो एबे देखि ना पिला माने ये होची हमर उद्भिद कोष तो उद्भिद कोष रे क्यों क्यों अंश को कौन कौन कहूँ तो पिला माने ये ऊपरी अंश जहाँ अच्छी ताको आमे सेल वाल बा कोष झिल्ली कहूँ तो ता भितर को टिके देख ये अंश जोटी अच्छी ये तो आम ताकू सेल मेम्ब्रेन बोली कि कहूँ नेक्स्ट अच्छी यहाँ देख पिला माने याको आमे गाल्गी बॉडी बोली कि कहूँ ये कौन तापर भितर गोटे गार अच्छी वैक्यूल मेम्ब्रेन याको आमे क्लोरोप्लास्ट रैपिड क्राइस्टल ड्यूज क्राइस्टल याको आमे माइट्रोकंडिया कही था माइट्रोकंडियन विषय पढ़ा पिला माने ये होची सॉरी ये होची साइटोप्लाज्मा ये होची एमिनोप्लाज्मा स्ट्राच ग्रेन बोली कि कही था ये होची गोटे लार्ज स्ट्रेन आए सॉरी एटा लार्ज स्ट्रेन आए तो ये राइबोसोम जो बिंदु बिंदु सदृश देखा जाउची आ एठी देखो तो एटा पिला माने ये होची न्यूक्लियस और न्यष्टि बा न्यूक्लियस रो जल अंश एठी भी रही था आ एई न्यूक्लियस रो पाखे कोन अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये थिला आम प्लांट सेल विषय सो ठीक अच्छे पिला माने
नेक्स्ट देखिबा एठी देखो ये भी गोटे कोष ये किंतु ह्यूमन प्लांट सेल या को कहा जाए। तो इथिरे हम कोन कोन देखिबा को पाइबा ये होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार भलिया गोटे सूर्य भलिया आइछि देखो जाको सेंट्रोजोम कहा जाए। एई भलिया अंश को आमे वैक्यूल कहिता एटा को आमे माइटोकॉन्ड्रिया कहिता। देखो 3 ରୁ 4 टी प्रस्थ अछि जाको आमे गाल्गी बॉडी बोली की कहिता। आउ कोन भितरे जलीय अंश जाको थाए साइटोप्लाज्मा और ए बिंदु बिंदु गुडी को राइबोसोम बोली की कहा जाए। आउ एठी गोटे देखो कला भलिया देखा जाउछि जाको लाइसोसोम कहा जाए एवं सेठारे जेमिति न्यूक्लियस थिला एठारे मध्ये न्यूक्लियस रही अछि। आउ न्यूक्लियस को जे आवरण करूछि ताको न्यूक्लियस रो मेम्ब्रेन बोली की कहिता। ये होची सेल मेम्ब्रेन। तो पिला माने ये थिला हमर प्लांट सेल एवं ह्यूमन सेल बा एनिमल सेल। नेक्स्ट देखिबा जेबे कोष झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आमे सहज भाव रे बुझिबा जे कोषर समस्त उपादान को घेरी रखुवा पतला आवरण को कोष झिल्ली कहा जाए। यानी कोष को पूरा संपूर्ण भाव रे सुरक्षित बा सुरक्षा प्रदान करिथा ताको आमे कोष झिल्ली बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली की कहिथा। एवं अर्धपारगम्य जाको आमे सेमी प्रिम्बेल बोली की मध्य कहिथा। अर्थात समस्त प्रकार पदार्थ भितरे बा बाहर को जाई पारे ना किछि पदार्थ ही भीतर को जाई पारे एवं किछि पदार्थ ही बाहरी पारे। जेमिति कि जल जेते बेले जल भीतर दरकार हुए जलटी भीतर को जाए एवं बाहर जल दरकार थिला बेले जल बाहर को चली आसे। पदार्थर यातायात प्रक्रिया केमिति होइथाय तो पिला माने विसरण बा डिफ्यूजन माध्यम रे होइथाय। अधिक सांद्रता रु कम सांद्रता दिग को पदार्थ गति करे। जेउठी पदार्थर सांद्रता कमी जाए सेही स्थान को पदार्थटी गति करे। उदाहरण स्वरूप CO2 कोषरु बाहर को एवं O2 बाहर कोषरु भीतर को जाउथा। तो ये होची हमर कोष मन करा जाउ। कोष CO2 कोन हुए कोषरु बाहर को जाए कोषरु बाहर को जाए सेही बेले O2 कोन हुए भीतर को आसे। तो जेतेबे हमर ऑक्सीजन प्रक्रिया चली थाए आमे अंगारकाम्ल को त्याग करू एवं अम्लजान को ग्रहण करिताउ। ये होची विसरण प्रक्रिया को कहिता। परासरण प्रक्रिया कहिले कोन परासरण प्रक्रिया यानी जल अणु अधिक जल सांद्रता रु कम जल सांद्रता दिग को अर्धपारगम्य झिल्ली दे गति करे। तो जेते बेले ये गोटे कोष तो एथिरे जेते बेले एथिरे भी ए अंशरे भी जल थाए बाहर भी जल थाए। तो जेते बेले बाहर जल कमी जाए भितरु जल बाहर को आसे एवं भितरु जेते बेले जल कमी जाए बाहर जल भीतर को जाई पारे। यह को परासरण जल अणु अधिक जल अणु सांद्रता रु कम जल सांद्रता दिग को गति करे। और एथिरे कोन होय छिद्र छिद्र ई भलिया थाए कोष झिल्ली रे तेणु यह को अर्धपारगम्य झिल्ली बोली की कहिता। सक्रिय परिवहन यानी शक्ति व्यय करी पदार्थर यातायात को आमे सक्रिय परिवहन बोली की कहिता। मुख्य कार्य कोन तो एथिरे कोष को सुरक्षा देउची एवं पदार्थर आदान प्रदान होइथा। कोष भित्ति तो कोष भित्ति कोन उद्भिद कोष रे कोष झिल्ली बाहर कठिन आवरण थाए जहाँ को आमे से कठिन आवरण को कोष भित्ति बोली की बा सेल वाल बोली की कहिथा। एवं एथिरे सेलुलोज द्वारा ही सब किछि गठित होइथा। तो यार कार्य कोन ये कार्य कोन करे कोष को आकार दिए कोष को दृढ़ता बा सुरक्षा दिए एवं बैक्टीरिया मध्य कोष भित्ति था बैक्टीरिया। एबे देखिबा पिला माने जे कोष जीवक कोन बा जहा को हमें साइटोप्लाज्मा बोली की कहिथा। तो कोष झिल्ली एवं न्यष्टि मध्य रे थिबा जेली भली अंश को हमें कोष जीवक बा साइटोप्लाज्मा बोली की कहिथा। कोष भितरे कोष झिल्ली एवं न्यष्टि मध्य रे एक जेली भलिया पदार्थ था। यह स्वच्छ तरल एवं गतिशील होता है। एथिरु विभिन्न कोष अंगिका बा सेल ऑर्गेनेल्स रही थाए। तो कौन कोष अंगिका रही था। कोष जीवक रे थिबा मुख्य अंगिका गुडी को कौन कौन तो एथिरे थिबा मुख्य अंगिका होची माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम
ଓ ଗଲ୍ଜି ବଡି। ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡିଆର କାମ କ'ଣ? ସେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ରାଇବୋଜୋମର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ଗଲ୍ଜି ବଡିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତ କୋଷରେ ଅଧିକାଂଶ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଏଠାରେ ହୁଏ ଏବଂ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ଧାରଣା କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା, ଏଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିଗଲା କୋଷ ଭିତରେ ଝିଲ୍ଲି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମା ବୋଲିକି କହିଥାଉ କୋଷ ଜୀବକ। ତ ଏ ରିପିଟ୍ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଦୁବାରା ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ନେବା। ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ବା ଯାତାୟାତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ଆକାର ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଦିଏ ଓ କୋଷ ଜୀବକ ସମସ୍ତ କୋଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡିଆର କାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ସୁନିଷ୍ଠୀୟ କୋଷରେ, ଯାହାର ବି ସୁନିଷ୍ଠୀୟ କୋଷ ଅଛି ସେଠାରେ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡିଆ ଥାଏ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ଓ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି। ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି ଭାଙ୍ଗିକରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ'ଣ? କ୍ରିଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଗଠନ ହୁଏ ଏବଂ ଭିତର ଅଂଶକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଭିତର ଅଂଶକୁ ଆମେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଓ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଜାରଣ ବା ଏଟିପି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡିଆ। ଏଟିପିକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ବା ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ କରେନ୍ସି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡିଆକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବା ପାୱାର ହାଉସ ଅଫ୍ ଦି ସେଲ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡିଆକୁ କହିଥାଉ, କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଡିଏନଏ ଏବଂ ରାଇଜୋବମ୍ ରହିଥାଏ। ରସଧାନୀ ବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲର କାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନେବା। ରସଧାନୀ ହେଉଛି କୋଷ ଜୀବକରେ ଥିବା ଏକ ଥଳି ସଦୃଶ ଗଠନ। ଏଥିରେ ଜଳ, ଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୋଷ ଦୃଢ଼ତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ରସଧାନୀ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରେ? ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ସଙ୍କୋଚ ରସଧାନୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ରସଧାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ପାଚନରେ ରସଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବା ପାୱାର ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଏଟିପିକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ରସଧାନୀକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ବାହାର ଝିଲ୍ଲି, ତ ଏଇ ବାହାର ଝିଲ୍ଲିକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଓ ଭିତରେ ଥିବା ଝିଲ୍ଲିକୁ, ଏଇ ଭିତର ଝିଲ୍ଲିକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇନର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଓ ଏଇ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ର ମଝିରେ ଯେଉଁ ତଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କହିଥାଉ ଏବଂ ବାହାର ଝିଲ୍ଲି ଏବଂ ମଝିର ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟା କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମର କାମ କ'ଣ? ତ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମକୁ ଆମେ ଇଆର ବୋଲିକି ସଂକେତ ପରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଇଆର ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଏହା କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଜାଲିକା ସଦୃଶ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଆବରଣ ଆରମ୍ଭରୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବିସ୍ତାରିତ ରହେ। ଏହା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅମସୃଣ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ ରାଇବୋଜୋମ ଥାଏ ଯେଉଁଠି ଅମସୃଣ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓ ମସୃଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ କ'ଣ? ମସୃଣ କ'ଣ କରେ? ଏହା ପୃଷ୍ଠରେ ରାଇବୋଜୋମ ନଥାଏ ଏବଂ ଇଏ ସ୍ନେହସାର ବା ଲିପିଡ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥାଏ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କୋଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ କରିବ? ପରିବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନେବା। କୋଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିବହନ କରିବ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଔଷଧ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ବିପାକ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପଏଜନ ପଦାର୍ଥ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ବା ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ, ତ ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ବିପାକରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
गल्जी बॉडी कार्य कौन पिला माने तो गल्जी बॉडी यह चेप्टा थली बा नली सदृशर गठन होता है साधारणतः यहाँ आम यार निकटर अवस्थित था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार अर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखरे गल्जी बॉडीटा रही था तेणु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आसुवा प्रोटीन एवं पदार्थ को संग्रह करिवारे सहायता करे हमको गल्जी बॉडी तो गल्जी बॉडीर तो गठन आम जानीगला पिला माने गल्जी बॉडीर एबे जानिबा जे गल्जी बॉडीर कार्य कौन तो गल्जी बॉडी आम पाई कौन करे प्रोटीन स्नेहसार एवं अन्य पदार्थर परिवर्तन बा मॉडिफिकेशन आमको सहायता करिथा पदार्थ को पैक कर कोषर विभिन्न स्थान को पठाइबारे सहायता करे केतेक पदार्थ कोषर बाहर को मध्य पठाए और उद्भिद कोषर याको डिक्टिओजम बोली कि कहा जाए उद्भिद कोषर जिते थाए ताको आमे डिक्टिओजम बोली कि आउ कौन करि परिबो एवं कोष भित्ति गठन बा एंजाइम क्षरण रे आम शरीर सृष्टि होतबा एंजाइम क्षरण रे मध्य सहायता करिथा तो एथुर आमे कौन मन रखिबा पिला माने तो यार अर्थ है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे रोग थाए गोटे स्मूथ थाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ दुई भाग थिला गोटे थी कौन होची प्रोटीन तैयारी होतबा बेले चिकन थी आमको स्नेहसार तैयारी करिथा और गल्गी बॉडी कार्य कौन पदार्थ को संशोधन करिवो पैकिंग करिवो एवं परिवहन करिवारे सहायता करिथा तो एथिरे बेले देखो आमे गोटे चित्र नै जाइछु गल्गी बॉडी तो यह को आमे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कि यह को आमे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कि कहूछु सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक गोटे स्थान अन्य गोटे स्थान को आमे कोन कहिताउ सिस्ट्रेनी बोली कि कहिताउ तो ये होची कौन पिले ये गल्जी बॉडी गोटे गठन तो गल्जी बॉडी ये भाया होता है शरीर देखी पिला माने नेक्स्ट देखा पिला माने ये होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये तार न्यूक्लियस ये कौन ये होची न्यूक्लियस आउ एथिरे जो बिंदु बिंदु सदृश देखा जहाँ को आम राइबोजोम बोली कि कहिताउ आ राइबोजोम रो मझिरे जो फांका स्थान गुड़िक अच्छे जहाँ को आम रोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कि कहिताउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दुई प्रकार एटी होची रोग एंडोप्लाज्मिक और एटी होची देख ए ऊपर अच्छे या को आम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा SER बोली कि मध्य कहिताउ तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो तो ये जगह किसी स्पेस रही था जहाँ को सिस्टेनाल स्पेस बोली कि कहिताउ आउ जेते बेले बाहर बाहर पटे थाए केवल ताके सिस्टर्नी बोली कि कहिताउ तो नेक्स्ट देखिबा पिला माने कोन कहूची जे राइबोजोम रो कार्य बा गठन कि परि हिची राइबोजोम छोटो छोटो दाना सदृश कोष अंगिका को नै कि गठित या को आमे ER बा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे किंबा जीवकोषर मुक्त भाव रे रही थाए एथिरे राइबोजोमाल बा RNA थाए RNA DNA रो निर्देश अनुसार RNA एवं mRNA एवं tRNA एवं एमिनो अम्लर सृष्टि होता है सहयोग रे प्रोटीन सृष्टि हुए तो यार कार्य कौन पिले ये प्रोटीन तैयारी करिबारे हमको सहायता करे किए राइबोजोम नेक्स्ट देखिबा पिले माने लाइसोजोम कौन लाइसोजोम हेउची प्राणी कोषर अधिक देखा जाए एवं यार झिल्ली द्वारा यह एक झिल्ली द्वारा आवृत होइकि लाइसोजोम रही था एथिरे विभिन्न प्रकार पाचक एंजाइम गुड़िक रही थाए एवं एंजाइम खाद्य क्षतिग्रस्त अंगिका एवं मृत कोष को कौन करे भांगी दबारे साहाय्य करि थाए तो यार कार्य कौन लाइसोजोम कोष भितर पाचन कार्य करिबा एवं मृत एवं क्षतिग्रस्त अंश को नष्ट करदेव जो अंश गुड़िक खराब हो जाए नष्ट करदेव तो एथुर आमको कौन मन रखा पड़ो बोले सो आम कौन जानीगला लाइसोजोम होची एक पाचक थली बा जहाँ कि आम डाइजेस्टिव बैग बोली कि कहिताउ आउ लाइसोजोम को आम आत्मघाती थली बा सुइसाइडियल बैग बोली कि मध्य कहिताउ एबे देखिबा पिला माने प्लास्टिड कौन प्लास्टिड केवल उद्भिद कोष रे देखा जाए एवं प्लास्टिड होची दुई प्रकार तो एक होची वर्णहीन लवक जोटा कि मूल एवं कांडरे थाए
एवं खाद्य संरक्षण रे साहाय्य करिଥାଏ। और 2 नंबर कौन वर्णयुक्त लवक जहाँकि फूल फल एवं पत्र को रंग दिए। तो हरित लवक कहले कौन क्लोरोप्लास्ट कही था हरित लवक। हरित लवकर काम कौन पिला माने तो यह एक प्रकार क्रोमोप्लास्ट कही था एथिरे क्लोरोफिल थाए एवं क्लोरोफिल कौन करे पत्र को सबुज रंग करिवारे साहाय्य करता। प्रकाश संश्लेषण अनुଯାयी देखिबा जे फोटोसिंथेसिस द्वारा खाद्य प्रस्तुति उद्भिद क्योंथि पई खाद्य प्रस्तुति करि पारे फोटोसिंथेसिस पई तार कार्य कौन पई कार्य कौन पिले माने उद्भिद पई कौन करिवो खाद्य प्रस्तुति करिवो। तो एथुर आमे कौन शिखिला पिला माने राइबोसोम होउची प्रोटीन रो कारखाना लाइसोसोम होउची आत्मघाती थली क्लोरोप्लास्ट होउची उद्भिदर रंधनशाला बोली कि आमे कहि था। तो इठारे देखो पिले गोटे पिक्चर नि आइछि लाइसोसोम रो। तो यही मुद्रा आकृतिर होता है यही मुद्रार ये धला स्थान को आम स्टोमा ये हूँ ये गोटे देख गार दिखाई। तो यह आम स्टोमार लेमेलाई बोलिकी कही था। थाइलाकोएड यही मुद्रा सदृश को थाइलाकोएड बाहर अंश को आम आउटर मेम्ब्रेन भीतर अंश को इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट डीएनए ये अच्छी देख पिला माने ये हूँ डीएनए ये डीएनए पाखे गोटे छोट बिंदु अच्छी जहाँ राइबोसोम कहला ग्रानुम यही उपरू तल अंश को आम ग्रानुम कही था। तले देख बिंदु सदृश होती जहाँ आम स्ट्राच ग्रानुएल बोलिकी कही था ये किसी अंश। नेक्स्ट देखिबा न्यष्टि। न्यष्टि किपरि गठन होइछि न्यष्टि कौन न्यष्टि कोषर नियंत्रण केन्द्र बा समस्त कोष को नियंत्रण करिଥାଏ। यह 2 स्तरीय एवं छिद्रयुक्त झिल्ली द्वारा आवृत होता है। यही छिद्र दे कोषजीवक और न्यष्टि मध्य कौन पदार्थर आदान प्रदान होता है। न्यष्टिर प्रकार जदि आम न्यष्टि को देखा प्राक्निष्ठीय तो यह 2 प्रकार प्राक्निष्ठीय एवं सुनिष्ठीय एवं असंघित न्यष्टि न्यूक्लियस और प्रकृत क्रोमोसोम न थाए केवल गोटे वृत्ताकार डीएनए अणु एठारे थाए। और 2 नंबर होगा सुनिष्ठीय। सुनिष्ठीय को आम सुसंगठित न्यष्टि बा न्यूक्लियस बा क्रोमोसोम एठारे थाए न्यूक्लियस मध्य थाए एवं क्रोमोसोम मध्य रही थाए। क्रोमाटिन क्रोमाटिन बा क्रोमोसोम कौन साधारण अवस्था रे न्यष्टि भितर क्रोमाटिन जालिका गुड़िक रही था एवं कोष विभाजन समय रे यह मोटा एवं स्पष्ट क्रोमोसोम गठन करि पारे जेतेबेले कोषर विभाजन समय। और प्रत्येक जीवर क्रोमोसोम संख्या निर्दिष्ट ही थाए क्रोमोसोम अधिक थाए ना। क्रोमोसोम कौन क्रोमोसोम रो वंशगत गुण ग्रहण करे। तो गोटे वंशर गुण को नहीं आम पूर्वपुरुषों ठार आम पाखे जो क्रोमोसोम सृष्टि हुए यह 2टी क्रोमाटिड द्वारा गठित होता है। क्रोमोसोम क्रोमाटिड द्वारा गठित होता है। एथिरे 2 क्रोमाटिड सेंट्रोमियर द्वारा गठित। तो क्रोमोसोम रे डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन द्वारा गठित होता है। आम शरीर में हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए को लेकिन क्रोमोसोम टी गठित होता है। तो डीएनए जदि देखिबा पिले तो डीएनए रो 3टी उपादान रे गठित जहाँ को आम पेंटोज शर्करा नाइट्रोजन क्षारक एवं फॉस्फेट बोलिकी ये 3टी उपादान रही अछि। सो डीएनए रो 4टी क्षारीय गुण अच्छी। तो कौन कौन 4टी एंडेनाइन ग्वानाइन साइटोसाइन थाइमाइन ये आमर 4टी क्षारक रही अछि। से भाई आरएनए रो क्षारक गुड़िक कौन कौन तो आरएनए रो क्षारक जदि देखिबा एडेनाइन ग्वानाइन साइटोसाइन और यूरासिल ये 4टी से रही था। न्यूक्लियस न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कौन शर्करा एवं क्षारक सृष्टि होइकी न्यूक्लियोसाइड गठित हुए एवं न्यूक्लियोसाइड एवं फॉस्फेट मिसिकी न्यूक्लियोटाइड गठन होता है। क्रोमोसोम संख्या होची 2 गुणित सोमोटिक बा कायित कोष रे थाए एगुड़िक होची अगुणित जनन कोष बा जिमेट जर्म सेल रे थाए। तो ये सब आमर
जनन कोष रे क्रिएट होता है जिमेड जर्म सेल। क्रोमोजोम संख्या तो पिले जानीगला पिला मैंने तो मन रख तो आमको इतरू कौन सूचना मिलगला जे न्यष्टि कोषर मस्तिष्क कहा जाए। क्रोमोजोम वंशर गुणर बाहक अटे। डीएनए होची वंशगतर सूचना भंडार। आरएनए आउ थाइमाइन न थाए यूरासिल रही था। तो ये होची हमर डीएनए पिला मान डीएनए ए भलिया रही था। डीएनए ए भलिया रही था ए भलिया रही था ए भलिया रही थो ओके। आ क्रोमोजोम जो दुई जोड़ा थाए क्रोमोजोम गोटे थाए गुणसूत्र सॉरी भूली गला देखा गोटे होची एक्स और गोटे होची वाई ओके। क्रोमोजोम रो गठन किपरि होची कोष विभाजन समय रे क्रोमोजोम गुड़िक कुंडलित हो स्पष्ट देखा जाए एवं मेटाफज अवस्था रे प्रत्येक क्रोमोजोम रे दुईटी क्रोमोडिड थाए दुईटी क्रोमोडिड होची एवं दुईटी क्रोमोडिड सेंटीमियर द्वारा ही जोड़ी होता है कौन सेंटीमियर द्वारा जड़ित होची। क्रोमोजोम रो शेष भाग को आम टीलोमियर बोलिकी कही था एवं टीलोमियर क्रोमोजोम गुड़ी को परस्पर सह जोड़ी हेबारे रक्षा करे। तो क्रोमोजोम गुड़ी थाए जितेबाला एक्स थाए आमने शरीर रे एवं वाई थाए तो यही ऊपर अंश तो यही ऊपरी अंश और तली अंश गुड़ी को आम टीलोमियर कही था जहाँ फल रे क्रोमोजोम गुड़ी को एकाठी जोड़ी होती ना। तो जितेबाला भी संतान जात हुए तो से एक्स 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 प्लस एक्स रो समाहार रे झियो संतान डॉटर होता है एवं एक्स प्लस वाई रो समायन रे कौन सन जात होता है। टीलोमियर क्रोमोजोम गुड़ी को परस्पर सहित जोड़बार साहाय्य करे नचेत तो दुही क्रोमोजोम आम शरीर को आसिक आम उभय जात संतान करि पुत्र और पुत्री। नेक्स्ट देखिबा प्राकनिष्ठीय कोष एवं सुनिष्ठीय कोष रे पार्थक्य कौन। तो प्राकनिष्ठीय कोष झिल्ली आवृत अंगिका न थाए किंतु सुनिष्ठीय कोष रे आवृत अंगिका रही। प्राकनिष्ठीय कोष न्यष्टि असंगठित एठारे होची न्यष्टि सुसंगठित। न्यष्टि झिल्ली न थाए सुनिष्ठीय रे न्यष्टि झिल्ली थाए। गोटे वृत्ताकार डीएनए थाए किंतु एथरे एकाधाक रैखिक डीएनए थाए। एठारे क्रोमोजोम न थाए किंतु एथिरे क्रोमोजोम थाए। उद्भिद कोष और प्राणी कोषर पार्थक्य। उद्भिद कोष और प्राणी कोष मध्य पार्थक्य कौन अच्छी। उद्भिद कोष आकार रे बड़ किंतु प्राणी कोष आकार रे छोट अटे। कोष झिल्ली एवं कोष भित्ति थाए केवल कोष झिल्ली थाए। उद्भिद कोष रे रसधानी बड़ एवं स्थायी। प्राणी कोष रे रसधानी छोट थाए किंतु अस्थायी रूप में थाए। एठारे प्लास्टिक बा लवक थाए एठारे प्लास्टिड न थाए। सेंट्रोजोम न थाए किंतु एठारे प्राणी रे सेंट्रोजोम थाए। सो मन रखिबा सेंट्रोजोम दुई क्रोमाटिड को जोड़े। टीलोमियर क्रोमोजोम रो शेष अंश। प्लांट सेल जाको सेल वॉल ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहा जाए एवं एनिमल सेल को आम सेंट्रोजोम बोलिकी कही था। तो पिला माने आज आम जीवकोष यार संगठन चैप्टर को सहज भाव में शिखिलु। आशा करुच्ची आपण माने भल भाव में बुझी पारिछंती। जदि वीडियोटी भल लागिला तेबे लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ एक नवा वीडियो रे देखा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।